तो बाबा की विशेष आज मुरली में बाबा ने एक तो याद दिलाया वापस कि बच्चे, बाबा आपका वारिस, हम बाबा के वारिस और बाबा आपका वारिस, इसको कहेंगे सौदा। ये कर्म क्षेत्र है ना, ये सौदा वाला क्षेत्र है। जो करा, जो सौदा मीन्स क्या है, जो किया फिर वो मिलता है। एक एक देता है, दूसरा लेता है। देना और लेना ये सौदा होता है ना। तो इसी तरह बाबा के साथ भी वर्षा वारिस। तो बाबा के वारिस के लिए स्वयं को बाबा का वारिस, मतलब हमको बाबा को वारिस बनाना है। तो बाबा हमको अपना वारिस बनाएंगे। चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। 15-5। मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। याद और प्यार तो दोनों बातें है ना। अच्छा, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है और उसकी निशानी क्या है? सबसे प्यारी चीज आत्मा की क्या है? हम्म शरीर ही हो सकता है ना सबसे प्यारी चीज। और क्या निशानी है, क्यों प्यारी है? नहीं, देह अभिमान एक अलग चीज है, लेकिन प्यारी क्यों है शरीर? आत्मा इसका आधार लेती है। मतलब प्रूफ क्या है कि बहुत प्यार है? क्योंकि हर तरह से अनुभव भी करती है, बचाव कितना करती है। जो जितनी प्यारी होती है ना, हम उसका इतना ज्यादा बचाव करते रहेंगे। तो ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते, बच्चे यह तो तमो प्रधान छी शरीर है। तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल। ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि धीरे धीरे ये फीलिंग हो कि मैं आत्मा हूं, इतना उस पर फोकस आ जाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है। अब तैयारी हो रही है वहां जाने के लिए। जहां कोई शाखा खोलते तो कोशिश की जाती है कि बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आएंगे। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश की जाती है बड़े ते बड़ा कोई आए। बाकी जो जैसे यूनियन लेवल का कोई आएगा तो स्टेट वाले तो आ ही जाएंगे ना। कोई भी यूनियन मिनिस्टर आएगा तो बाबा इसलिए कहते हैं, किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है? ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया है। ऐसे भी बहुत कहते भगवान आ गया है, परंतु नहीं। ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं। कभी बाबा कहते, बच्चे बोल दो बाप आए हैं। ऐलान करो, डिक्लेरेशन दो, पर्ची फेंको एरोप्लेन से। बाबा बाबा कह रहे, बच्चे ऐसा नहीं कहो, क्या करना चाहिए फिर?
उस दिन करना चाहिए और आज नहीं करना चाहिए। हम्म। मतलब कैसे, किस मौके पर, किस तरह बताए। तो ये तो समझाना है कि बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार, ये सारी लाइन लिखनी पड़े। कौन सी लाइन? और ड्रामा प्लान अनुसार कल पहले पूरा मिसल झाड़ ब्रह्मानुसार। और षष्ठी चक्र आ गया। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे फिर कोशिश करेंगे, जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि फिर भी इतने मुश्किल से तो आते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं। फिर निश्चय बुद्धि फिर भी कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। संशय कब आता है? कारण क्या होता है जो संशय आ जाता है? हाँ, मुरली छोड़ी तो संशय आया। या संशय आया तो मुरली छोड़ी। इसलिए मुरली बहुत मस्त है। और संशय का कारण, कोई भी चीज का जब एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना, वो अनुभव नहीं बनेगा, वो अथॉरिटी नहीं बनेगी। और इसलिए चांसेस है, कैसे हो ऐसे कैसे है, ये क्वेश्चन आ सकता है। खुद मैंने चख लिया, मुझे पता है, तब तो फिर मैं कोई कभी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस करना, अनुभव की कमी है तो संशय आता है। मुरली का निश्चय, मुरली में निश्चय नहीं होता है। अपने क्वेश्चंस को क्लियर नहीं करते तो भी संशय रहता है। मेरे पहले से ही वो क्वेश्चन थे, फिर कोई ऐसी परिस्थिति आई तो फिर निश्चय फिर और ही डावाडोल हो जाता है, क्योंकि था ना। अगर पहले से सारे क्वेश्चंस क्लियर है तो परिस्थिति आएगी तो अपने बल पर, अपने कॉन्फिडेंस, निश्चय के बल पर उसको टैकल करेंगे। और तीसरा है, कभी ऐसे बाबा ने कहा भी था, अव्यक्त मुरली है बाबा की, कि अगर कभी ऐसा आता भी है तो जब अपने से हम नहीं सॉल्व कर पाते तो जिन पर हमें फेथ है, ऐसो के ऐसो से अपना कुछ डायरेक्शन लो, क्लियर करो, जिससे भी अपना फेथ है, जिस पर भी, ताकि वो हेल्प हो जाए। जैसे सपोर्ट लेकर आगे बढ़ते हैं ना, कभी खुद के पैर हाथ से नहीं चला जाता है, पैर से नहीं चला जाता है। तो पर संशय को नहीं आने दो। माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीतो। सुना, बाबा कहते हैं, ये थोड़ी कि हमने ज्ञान में चले तो ऑलवेज हमारी जीत होगी। लॉ नहीं है ना, बॉक्सिंग में क्या है, कभी वो हारता है कभी वो हारता है। हार होवे ही नहीं, हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में भी तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, ये भी वो भी अलाउ किया जाता है शायद। हम्म, युद्ध को देखने के लिए क्यों अलाउ करते हैं? शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को यह पता ही नहीं कि तुम महारथी योद्धे हो, परंतु तुम्हारे हाथ में योद्धे है। वो क्या बोलते बाबा, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। योद्धे हो बट, और क्या है, इनकॉग्निटो। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार ये शोभेंगे भी नहीं, ये अच्छा भी नहीं लगता है। कि देविया और बंदूक लेके चले। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की तो बात ही नहीं, परंतु ये समझते ही नहीं है। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए, हथियार तो छोड़ो, आंख ही दिखा दी।
तो भी चलेगा। हम्म, बहनों को या हम सभी बाबा के बच्चों को आंख ही दिखा दी, वो भी नहीं चलते, हथियार तो बहुत आगे की बात। तो बाबा कहते हैं यह है, देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझी। बाप अच्छी तरह जानते कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वो तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए, सर्टेन है ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे हम क्या कांटे बनेंगे। मतलब बाबा को पता चल जाता है ये पर्टिकुलर बच्चा अच्छा है, फूल बनने वाला है, लेकिन नाम नहीं लेते, संशय आएगा। अच्छा, बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यू तो खुद समझते हैं ना, जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते, इसलिए प्यार नहीं। क्या कहेंगे, प्यार है, प्यार नहीं है तो याद नहीं है, याद नहीं है इसलिए प्यार नहीं है। पहला क्या है, प्यार या याद? प्यार है ना। प्यार में याद ऑटोमेटिक आ जाती है जहाँ प्यार होता है। तो याद, प्यारी चीज को बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप की गोद में, माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल है, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है, प्यार कैसे हो बाबा से? ज्ञान से प्यार होता है। प्यार के लिए तो भावना चाहिए। नहीं, राइट बताया कैसे? संबंध जोड़ने से प्यार होगा। अच्छा, संबंध होने के बाद या प्यार होता है फिर संबंध हो जाता है। फिर प्यार ऑटोमेटिकली होता है। समय बिताने से सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मुरली हम रोज क्या कर रहे हैं, बाबा को समझ रहे हैं। तो समझते समझते ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, प्यार हो जाता है, और फिर याद ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मेडिटेशन के लिए ये चाहिए। वो कहते आओ सिखाओ हमको मेडिटेशन, प्यार सिखाने की चीज होती है। लेकिन ये प्रोसेस तो होता है ना प्यार का, सिखाना नहीं पड़ता, ये है। तो बाबा कहते हैं छोटे बच्चे भी फूल है, जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाए, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को गोद में उठाए, गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। ये बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है। जितना इनोसेंट होता है ना उससे बहुत प्यार हो जाता है ऑटोमेटिकली। जितना पावरफुल पॉजिटिव होता है ना उससे प्यार होता है। बाबा कौन है, दोनों है, प्योर भी है, पावरफुल भी, और पूरा इनोसेंट भी है। इसलिए बाबा को क्या बोलते हैं, भोलानाथ। केवल शिव के लिए वर्ड आता है, और किसी के लिए नहीं आता है। श्री कृष्ण के लिए नहीं, किसी भी देवता के लिए नहीं आता है भोलानाथ, भोले बाबा। तो इसलिए सबसे लविंग है, जितना इनोसेंट उतना लविंग। एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, ये तो बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है, सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्य को क्या चाहिए, एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी ये है, यह तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो, परंतु पैसा ना हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन मिले, फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले, वो है ना सात सुख। भक्ति में वो गायन है ना, सात सुख जिसको होगा, सातों सुख, तो समझ लो कि रियल सुख ही है। मालूम है? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख वचन शुद्ध नारी,
पहले तो नारी चाहिए ना। फिर चौथा सुख पुत्र अधिकारी, अधिकारी आज्ञाकारी। पांचवा सुख शहर में बासा। छठा सुख राज में पासा। और सातवां सुख वैकुंठ निवासा। मतलब पॉलिटिकल से कनेक्शन हो, राज में पासा, शहर में रह रहे हो, ऐसे बताते हैं। पहला सुख निरोगी काया। तो ये तंदुरुस्ती अच्छी हो, तंदुरुस्ती अच्छी हो, पैसा ना हो तो वो तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। मुझे लगता है पहला सुख ही सबसे डाउटफुल है आज, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क तो पहला सुख। तो बाकी तो सुख हम कहेंगे भी क्या फिर। शरीर का ही सुख नहीं है। और शरीर का सुख क्यों नहीं है? शरीर को भी कंट्रोल कौन करता है? संकल्प। संकल्पों का सुख नहीं है ना, तो शरीर का भी सुख नहीं। क्योंकि कर्म ठीक नहीं होंगे, और कर्मों का सुख नहीं तो शरीर का सुख नहीं। तो उन्होंने तो खाली कह दिया पहला सुख, लेकिन शरीर के सुख के लिए भी क्या करना पड़ेगा। बाप कहते हैं, ये कहते हैं ना, अ, सतीश, डॉक्टर सतीश गुप्ता बोला, तुम दिल जैसे दोस्तों के पास खोलो, भगवान के पास खोलो, नहीं तो ये औजार तुम्हारे दिल खोलेंगे। पहला सुख ही है परमात्मा के साथ। तो बाप कहते तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलती है, दोनों मिलनी है जरूर। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए व पद्मों वर्ष हुए, नहीं। तुम जानते हो ये दुनिया नई कब होती है, पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती है, फिर पुरानी में आती है। तुम्हारा नाम ही रखा है, हमारा नाम ही है। हम नई दुनिया में भी जाते, पुरानी दुनिया में भी जाते, तो हमारा नाम ही है। पढ़ा है मुरली, बड़ा एक्यूरेट। ऑल राउंडर। दोनों में जाते। तुम्हारा नाम ही है ऑल राउंडर। क्यों? जैसे कोई विलियन का भी रोल प्ले करे, ये भी रोल प्ले करे, कहते हैं ना ऑल राउंडर। हमारा ऑल राउंड पार्ट है सबका ऑल राउंड पार्ट है। फुल फुल ऑल राउंड पार्ट। खाली स्वर्ग में आना नहीं, फुल ऑल राउंड। बाप ने समझाया है तुम ऑल राउंडर्स हो। पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो। यह है स्वीट साइलेंस होम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहां से आई ही हो पार्ट बजाने। अच्छा, पाठ पूरा हुआ, फिर हम जैसे ही पाठ पूरा हुआ, आप आए हो, मुरली पूरी हुई, तो क्या करेंगे? जहां से आए वहां से जाएंगे। तो पाठ पूरा हुआ तो जाएंगे। तो इसलिए कहते गया। गया, गया का मतलब ही है आया था ना, तभी तो गया, कहते गया। तो बाबा कहते हैं पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहां से आए हैं वहां जरूर जाएंगे। सभी शांति धाम से आते हैं। सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है जहां सब आत्माएं रहती है। जस्ट इमेजिन, ये पता ही नहीं कहाँ से आए थे। और पाठ पूरा होना है, तो फिर तो व्यक्ति डरेगा ना, जाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि मालूम ही नहीं कहाँ से आए। जैसे आपको रास्ता ही नहीं पता, लोग है कि भाई मुरली चलती रहे चल, क्योंकि पता नहीं ना। ये प्रॉब्लम है दुनिया में। तो बाबा इसलिए कहते हैं सभी शांति धाम से आए हैं। सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड है जहाँ सब आत्माएं रहती है। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते अंडे मिसल, उनको ये पता ही नहीं कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते भी है स्टार मिसल, फिर भी पूजा बड़े की होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो ही नहीं सकती। अच्छा, फिर पूजा किसकी करे? तो बड़ा बनाते हैं। फिर पूजा करते, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में वह शिव तो अभोक्ता है।
अच्छा, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर तो भोक्ता हो गया। ये भी एक वंडर है। सब कहते वो हमारा वारिस है, हम उनके वारिस है। बाबा पर दूध क्यों चढ़ाते? अच्छा, वाइट वाइट है इसलिए। दूध क्यों चढ़ाते बाबा पर? पवित्रता। क्या है? दूध पवित्रता है, पवित्र है, पवित्र। तो दूध और पवित्रता का क्या कनेक्शन है? नहीं, दूध और पवित्रता का क्या कनेक्शन है? इसीलिए दिखाया ना कि विष्णु क्षीर सागर में लेटे होंगे, क्योंकि दूध अबंडेंस का और पवित्रता का द्योतक है, और दूध में मिठास भी होती है। पवित्रता तो नहीं, एबंडेंस है ना। अबंडेंस भी है, मिठास भी है, प्योरिटी भी है, दूध सब की कुछ है। नदियाँ। दूध एबंडेंस है। मिठास तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन दूध एबंडेंस की निशानी है। तो बाबा ने ये सत्युग एबंडेंट वो दुनिया क्रिएट की ना, तो अब क्या करेंगे? खाली यही कर सकते हैं, वो चढ़ाएंगे ये वाली। तो बाबा कहते हैं अब उनको ये पता ही नहीं। अच्छा, दूध चढ़ाते हैं, वास्तव में शिव तो अभोक्ता है, फिर दूध पिए तो भोक्ता बन गए। ये भी एक वंडर है। सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस है, क्योंकि हम उनके वारिस है, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो, बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में। वो बताया था ना, मैंने कल वो जो स्टोरी बताई थी गुजरात की भाई का। उसने वहां बेड से फोन किया कि मतलब उसका पद पोजीशन बहुत अच्छा था, तो वहां से, लेकिन कोई चारा ही नहीं था कि अभी कुछ ठीक भी हो जाए। तो वहां से फोन किया, ब्रह्मा कुमारियों का नंबर था, कभी इनवाइट किया हुआ था। बोले देखो बहन जी, आज मैंने रियलाइज किया, वहां गुजरात के सेंटर की बहनों की बात है, कि मेरा आज कुछ भी काम नहीं आ रहा है। कितने पद पोजीशन, बस केवल तुम बाल ब्रह्मचारी बहनों की दुआएं मुझे काम आएगी। मेरे पास दुआएं भी नहीं है, तो तुम दुआ करो तो जरूर। तो बहनों ने कहा कि हम तो वैसे तो सारों के लिए करते हैं, तुम्हारे लिए स्पेशल करेंगे, योग रखेंगे। फाइनली क्या काम आता है? बड़ी बड़ी परिस्थिति में जो चाहिए, सिर्फ फिजिकल नहीं, उसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए पूरा, तो काम आता है। और उसके लिए बाबा जो कहते हैं ना, बच्चे जमा करो। जो आज जितना हम जमा करेंगे वो हमारे काम में आएगा। श्रेष्ठ संकल्पों का पूंजी, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ कर्म में दिया ये पूंजी, तन श्रेष्ठ कर्म में लगाया ये पूंजी, धन श्रेष्ठ कर्म में लगाया, ये सब जमा हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा, वो तुम्हारे काम आएगा। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर लुट जाए। बड़े दिनों के बाद बाबा ने। और बोलो, सबको आता है ये सबको आना चाहिए। किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आता है? राजा सभी खाए। ऑनलाइन फरिश्ते भी बोले, नहीं आता है? किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी दबी किनकी रही धूल पे, किनकी चोर लुटे, किनकी किनकी राजा चोर खाए, लूट जाए, किनकी आग जलाए, किनकी सफल हो राजा उसकी खाए, जो धनी, किसकी किनकी आग आग जलाए। जलाए, और सफल हो सफल उसकी जो धनी के सफला नाम हो करे। उसका जो धनी के नाम कराए। हो गया क्लियर? मतलब वो धन इस तरह रह जाएगा, धूल में दबी रहेगी, चोर लुट जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट टैक्स लेते जाएगी, पेनाल्टी के रूप में लेते जाती है।
किसकी राजा खाए, सफल हो उसी का। इसलिए बाबा कहते जितना जमा करेंगे वह सफल हो जाएगा। बच्चे जानते हो कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है समझो एरोप्लेन गिरते हैं विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी तो खत्म हो जाएंगे, उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहां ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से कोई अनरॉयल्टी से। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ऊंचे घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं है। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं है। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो, कांटे और फूल है ना। हाँ, ये है परमात्मा की दुनिया जो क्रिएट करता है। इतना वो देता है, इतना देता है, इसलिए आज एक ऑर्डिनरी देवता भी कितना पूजनीय है। टिवाटा में वो होता है ना तिवाटा, उसमें एक कुछ रख दो मूर्ति, बस सब आते जाते। कई ड्राइवर्स हमने देखा कि चल रहे हैं रास्ते में, जैसे ही कहीं देख लिया ना मंदिर दूर से, स्लो कर देंगे गाड़ी मतलब ऑटोमेटिक सिंपल से सिंपल एक देवता का चिन्ह चाहिए, पूजनीय है। तो बाबा हमको इतना देता है, इतना देता है जो इतना समय तक चलता है। तो बाबा हाँ, तो यहाँ सब काटे ही काटे हैं, तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। जो विकार के सिवाय रह ही नहीं सकते तो उनको जरूर काटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब काटे। तब बाबा कहते हैं एक तो विकार का के से के सिवाय रह नहीं सकते, और एक है क्रोध के सिवाय, कहते क्रोध के बिगर नहीं चलता है, तो भी क्या कहेंगे, काटे ही है क्रोध के बिगर कैसे चलेगा, काम कैसे होगा। तो तब बाबा कहते मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये काटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते, ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना, ये भी बाप ने समझाया है। सत्युग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को, त्रेता वालों को बोलो राजा। राजा का कहा जाता है। मतलब बोलो, बोलो गुलाब भाई, मतलब क्या। त्रेता वालों को राजा, सत्युग वालों को महाराजा। मतलब दो कला कम हो जाती है। महाराजा का लकब त्रेता में नहीं होगा, संपूर्ण पवित्रता। सिर्फ राजा का, राजा राम कहते हैं, सियावर राम, राजा राम। महाराजा का लकब चला गया वहां त्रेता युग से, बाबा ने कहा हुआ है ना। तो सत्युग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटे आमदनी वालों को कहेंगे तो राजा कहेंगे। महाराजा की दरबार पहले होगी, मर्तबे तो होंगे ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेगी। समझो न आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में ही नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे। बाप कहते हैं यह भी भक्ति है, यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में दे अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब मामे कम याद करो। एक बाप मिला है तो
उठते बैठते बाप को याद करो, तो बच्चे बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। अच्छा, जितना टाइम कम होता जाएगा उतना क्या होता जाएगा? देखो, हमको रोज रोज बाबा इतना पंप करते हैं ना, बच्चे याद करो, आत्मा समझ के याद करो, और हम एग्री करते हैं। स्पेशली सब कुछ छोड़ के जो हम मुरली सुनते हैं, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग अंदर जा रही है, तो क्या होगा फाइनली? इसका हेल्प कैसे मिलेगा? जैसे ही कोई परिस्थिति आई कि पता भी चल जाएगा, नजारा दिख रहा है अंत समय का, बस फिर बाबा ही बाबा याद है। ये कब काम आता है देखो, नहीं तो वो हाय हाय करते थे अदरवाइज। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे हाँ, जितना टाइम मिला कम होता जाएगा, उतना जल्दी जल्दी याद करते रहे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे, बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए, एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय मिला है ना, भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वह कहते अब मुझे याद करो, मैं आ गया हूं सामने, अब मुझे याद करो, तुम ख्याल करो। एक्चुअली क्या होता है ना, ये व्यक्ति जब छोड़ सपोज गया बेटा, तब तो जान जवान था, और फिर बहुत समय आया नहीं किया नहीं, तो उसके बाद वो अ, अब फिर बाद में बहुत समय के बाद अ, आते हैं, तो वो पहचान में नहीं आता है, काफी डिफरेंस आता है। तो भक्ति में भी क्या किया था, पूरा शक्ल पूरा चेंज कर दी थी ना परमात्मा की, डिफरेंट रूप से याद करते वो सब। अब वो खुद आया तो हमको लगता है पता नहीं वही है या नहीं क्योंकि पूरा चेंज कर दिया था ये वो। और चेंज का प्रूफ क्या है, इतने सारे हो गए, एक ही काफी होते हैं ना, कि कोई एक श्री विग्रह की पूजा करते, लेकिन इतने सारे कर दिए, तो अब एक्चुअल का पता ही नहीं। बाबा कहते हैं तो तुम ख्याल करो, भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वह खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम ख्याल करो। अब ठीक है, देखो मनीष भाई, आंसर देना, बाबा ठीक कहते हैं या नहीं? ठीक है, पक्का? हाँ भाई, मैं ठीक कहता हूँ या शास्त्र ठीक कहते हैं, आप खुद जज करो। वह तो समझते पानी से ही पावन हो जाएंगे। अब बताओ, देवियों को हथियार देना ठीक है? अच्छा लगता है? तो इसी तरह पानी से पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएंगे, ये ठीक है? अब खुद ही जज करो। बाबा कहते हैं वह समझते पानी से ही पावन हो जाएंगे, पानी तो यहाँ भी है, क्या वह गंगा का पानी नहीं है? नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता, यह भी कुदरत है, उसमें कुदरत का करिश्मा है, नो डाउट। बट वो एक अलग बात है, उससे बीमारी ठीक रहती है या पानी खराब नहीं होता है, उसकी अपना करिश्मा है। पर इस लेवल तक कि वो मेरे पाप भी धो ले, ये नहीं हो सकता। हाँ, गंगा का पानी खराब नहीं होता है, वो तो पता है। हाँ, पूरा हर्बल के कारण कभी बंद ही नहीं होता, बरसात बंद हो जाती परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं, एक तरफ समझते ये वह पवित्र है, दूसरे तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं, इसे तो अज्ञान ही कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, ये भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत, बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। मतलब जैसे कोई भी कुदरत वाली चीज तो वैसे भी अच्छी होती है, बरसात का पानी, इसी तरह झरनों वाला, तो
ये तो पहाड़ों से आता है पानी गंगा का, तो वो तो अच्छा रहेगा ही। तो खुदाई नेचुरल कुदरत, बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है, ये भी जानते हो। धरती कल राठी हो जाती है तो फिर उनमें ताकत ही नहीं रहती और स्वाद ही नहीं रहता। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं कि बच्चे स्वर्ग कैसा होगा। या पता है ना, याद है खट्टे टेस्ट के लिए क्या चाहिए, क्या होगा वहां, फल खट्टा। चीनी वाला, चीनी तो शुगर, शुगर होगा। तेल, बेकिंग होगी। तेल होगा। क्वेश्चन मार्क है, फिर पूड़ी नहीं मिलेगी, पूड़ी आलू की सब्जी नहीं मिलेगी। जब वहाँ सब कुछ शरीर घी में खराब ही नहीं बनेगा, होना है। वहाँ सब कुछ घी में बनना है। घी तो होगा ना, दूध होगा, मक्खन होगा, तो घी तो होगा ही होगा, नेचुरल है। तेल नहीं होगा। बाबा कहते हैं अच्छा स्वर्ग कैसा होगा, अभी तो नहीं है, ड्रामा में यह भी नूंद है, बच्चों को साक्षात्कार होता है। वहां के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं, तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहां जब जाएंगे तब इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आंखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर, अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है ना, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, यह भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में टाइम लगता है, याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया है बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं, बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं। तो अब फिर कहते भाई भाई समझो, वो भी एक फिग ये है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस, बहन है भाई है, आत्मा आत्मा भाई भाई। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वो तो विनाश हो जाएगा। वैसे भी कोई डिफाइंड पैटर्न ही नहीं है किसी भी आत्मा का बिहेवियर का। जैसे अगर हम कहे कि बेटी है ना मतलब ये होना चाहिए, बेटा है ना मतलब ऐसा होना चाहिए। हाँ, कि बेटी मतलब भी उसका बहुत पेरेंट्स के प्रति जुड़ाव हो, कोई जरूरी नहीं। बेटी हो सकता है बेटा ज्यादा अच्छा हो, या बेटी होकर माँ पर केस करे, ऐसे कितने सारे आजकल हमारे पास केसेस आते हैं। माँ को देखना ही नहीं चाहती है, बेटी हो। मतलब कोई भी रिलेशनशिप का एक डिफाइंड पैटर्न तो है नहीं कि ये है मतलब ऐसा है। तो इससे क्या प्रूव्ड है, क्या प्रूव्ड है इससे, बोलो। हम्म। आत्मा के ऊपर सब कुछ है, कोई बेटा और बेटी मतलब फिजिकल कुछ मैटर ही नहीं करता है। उस आत्मा का उस आत्मा के साथ का क्या अकाउंट है वो पूरी करता है, उस अकॉर्डिंग बिहेवियर चलता है। कोई जरूरी नहीं कि वो ऐसा है तो ये होगा। तो वैसे ही फाइनली आत्मा पर आता है, सोल टू सोल कनेक्शन है। तो बाबा इसलिए कहते हैं बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आता। हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वो तो विनाश हो जाता है। ये शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए। हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाए, ये सीखने के लिए आते हैं। क्या सीखने के लिए आते हैं? हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाए, विल्स्ट लिविंग इन दिस बॉडी, ऐसे शरीर में रहते हुए शरीर से छूटने का अभ्यास करो। मंजिल है ना, शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है। शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितनी प्रबंध करती है, कहीं हमारा ये शरीर छूट न जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाप कहते बच्चे ये तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीची है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। बाप कहते अभी शरीर से प्यार नहीं रखना, ये तो पुराना शरीर है। अब तुमको
नया खरीद करना है, नई शरीर खरीदना है, कैसे? खरीदना कैसे है? बोलो। बाबा को अपने अवगुण देखकर, बाबा की श्रीमत लेकर, और फिर हम खरीद की बात चल रही है। तो खरीद ही बाबा को जो सौदागर है, राइट? बाबा ने दिया सारी है ना, खरीद वाले स्टाइल्स देखो बाबा के। जमा कर रहे हैं, अर्निंग चल रही है। दुआई कितनी खरीदी हमने, कितनी अर्निंग की आज पूरे दिन। ये पूरा हफ्ता कर रहे हैं ना हम, बाबा ने यही कहा, गवाया जमा किया। सारे दिन अगर साधारण स्थिति में रहे तो भी गवाया। अर्निंग कितनी की? जितनी अर्निंग अच्छी होगी उतना अच्छा खरीद करेंगे, जितनी अर्निंग कम होगी उतना फिर वैसा ही होगा ना। पूरे दिन में अर्निंग की, कल का चेक करो। कितना? हाँ, व्यर्थ का, गवाया है माल का, पाप भी है। अभी ये है ना पवित्रता वाली मुरली, पढ़ा सभी ने? बहुत अच्छी मुरली है। तो बाबा कह रहे अब तुमको नया खरीद करना है इतना पैसा। दीपक भाई, समय का, और उसके लिए कितने सारे तरीके हैं। समय, संकल्प, 9 खजाने, इतने सारे खजाने मिलके तो खरीद सकते हो एक नया शरीर। तो तुमको नया खरीद करना है, समझा सभी ऑनलाइन फरिश्तों ने? हाँ, इतना इकट्ठा कर लो। एक एक घंटा एटलीस्ट, मिनिमम से मिनिमम मुरली का 1 घंटा तो पूरा जमा करो। कम से कम एक दिन में 1 घंटा तो करो। अगर अमृत वेले नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, पर ये तो करो कम से कम में। अगर ये भी नहीं होगा एक दिन में, फिर क्योंकि इसमें समय का भी हो जाता है, संकल्प का भी होता है, श्वास का भी हो जाता है, ज्ञान का भी हो जाता है। कितने सारे खजाने ये से 1 घंटे में हो जाते हैं, फिर बाकी तो पूरे दिन की है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं अच्छा मन मना भाव। बस माँ में कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, बापू रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग प्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहाँ जाता, किन की दबी रहेगी धूल में। दूसरा है कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान है
अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की सफलता व प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ के प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं रहेगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहेगी। स्वयं प्रति सफलता, देखो कोई भी पुरुषार्थ कर रहे, कोई संकल्प से हम कर भी रहे हैं, शुरू में निश्चय था, पर अगर थोड़ा सा भी ये आएगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमारे पुरुषार्थ की सफलता है कि संकल्प में भी संशय न आए अपने रिजल्ट के प्रति। इतना अखंड चाहिए बल, अखंड निश्चय चाहिए। ये भी खंडित निश्चय हो जाता है तो ये भी असफलता है। पता नहीं कब होगा, दिख नहीं रहा है, कैसे होगा चलो ठीक है, लेकिन कब होगा, होगा या नहीं होगा। बाबा ने बहुत अच्छा कहा, स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करो। स्वयं के प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करो। स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएगी। 15, मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। अनेक आत्माओं की सेवा, खुशी का चेहरा दिखाई दे तो अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती रहेगी। ठीक है, खुश्क चेहरा ना हो। खुश्क ड्राई ना, ड्राई मतलब पता नहीं वाला, और पा लिया मिल गया है ही, इसलिए सफलता मिलेगी ये भी वर्ड नहीं है हमारे। होप होगी, होप तो वाला तो स्टेटमेंट ही नहीं, विल भी नहीं है, होगी। क्या है हमारा स्टेटमेंट? हुआ पड़ा है ही है। हमारा पूरा स्टाइल ही, लाइफ का स्टाइल ही इस तरह चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, पा लिया ये चले। क्यों सफल होगी वाला कंसेप्ट नहीं है? होगी वाला क्यों नहीं है? हाँ, सफलता हो जाएगी, सफलता मिलेगी, ये कंसेप्ट क्यों नहीं है? बाबा बोलो। तो निश्चय में ही विश्वास करते हैं। बाबा तो कोई भी चीज के अंदर में, एक्चुअली जब हम कहते हैं ना होगी, अब मैं आज भी कह रही हूँ होगी, कल भी कहूंगी होगी, तो ऑलवेज ही मैं वेट ही कर रही हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट ही ये होगी। तो वो पूरी लाइफ में वेटिंग वाला ही चलेगा, इसलिए। ओके जी। यदि वो दुआ